नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पल का अपमान किसी इंसान को अंदर तक पूरी तरह से बदल दे? आज हम साहित्य के पन्नों से निकली एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक बहुत ही मामूली से क्लर्क की, जो बेइज्जती की आग में तपकर अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस हासिल करता है। प्रेमचंद की कहानी इस्तीफा की शुरुआत ही इसी एक लाइन से होती है। और सच कहूं तो ये एक लाइन हमारे हीरो की पूरी हालत बयां कर देती है। एक ऐसा इंसान जिसकी ना कोई आवाज है ना कोई पहचान। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो लाला फतेहचंद से। एक ऐसा इंसान जिसकी की पूरी पहचान ही इस बात पर टिकी है कि वो कितना चुप रह सकता है, कितना सह सकता है। इसे समझाने के लिए लेखक ने जो तुलना की है वो कमाल की है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर आप एक मजदूर को सताएंगे तो वो तनकर खड़ा हो जाएगा, एक कुली अपना बोझ फेंक देगा, अरे एक गधा भी पलट के लात मार सकता है, लेकिन फतेहचंद जैसा क्लर्क वो सब कुछ चुपचाप सह लेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उनकी ये चुप्पी सिर्फ दफ्तर तक नहीं थी, उनकी अपनी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। निराशा, बीमारी, अकेलापन। सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र में पीला पड़ा चेहरा, झुके हुए कंधे, न हिम्मत बची थी न ताकत। उनकी पूरी दुनिया बस सुबह 9 से शाम 6 बजे के दफ्तर में ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी घटना होती है जो फतेहचंद की इस दबी कुचली शांत जिंदगी को हिलाकर रख देती है। सोचिए, दिन भर की खिटपिट के बाद इंसान थका हारा घर पहुंचता है, और पहुंचते ही 1 मिनट के अंदर चपरासी दरवाजे पर खड़ा है। साहब ने फौरन बंगले पर बुलाया है। ये सफर सिर्फ कुछ कदमों का नहीं था, ये तो उनके आत्मसम्मान पर होने वाले एक बहुत बड़े हमले की शुरुआत थी। और बंगले पर पहुंचते ही उनका स्वागत इन शब्दों से होता है। ये सिर्फ डांट नहीं थी, ये तो सीधे सीधे किसी के वजूद पर, उसकी गरिमा पर हमला था। लेकिन तभी इस बेइज्जती के बीच एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चपरासी, जिसे हुक्म मिला था कि वो फतेहचंद के कान पकड़ें, वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं भी इज्जतदार आदमी हूं, और मौके पर ही नौकरी छोड़ देता है। सोचिए, उसका ये साहस और फतेहचंद की वो खामोशी। अब चपरासी तो अपनी इज्जत लेकर चला गया, लेकिन साहब का सारा गुस्सा वो बेचारे फतेहचंद पर उतरता है। साहब खुद उनके कान पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, धक्का देता है। ये वो पल था, शारीरिक अपमान का वो घूंट जो फतेहचंद को पीना पड़ा। चोट जिस्म पर नहीं, रूह पर लगी थी। और इस अपमान का असली असर तो अब शुरू होना था। घर लौटते हुए फतेहचंद के अंदर एक तूफान चल रहा था, एक जंग खुद से। और सबसे पहला सवाल जो उनके जहन में आया वो यही था, आखिर मैंने ये सब सहा क्यों? यहीं से शुरू हुआ खुद को कोसने का, शर्मिंदगी का वो सिलसिला। लेकिन फौरन ही उनका डर सामने आ जाता है। दिमाग जवाब देता है, अरे परिवार का क्या होता, बाल बच्चों का क्या होता? और यही तो वो डर था जिसने फतेहचंद को इतने सालों से बेजुबान बनाए रखा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उन्हें बेइज्जती से ज्यादा अपनी कमजोरी पर अफसोस हो रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि अपना बचाव तक नहीं कर सका, जवाब तक नहीं दे सका। ये आत्मजागरूकता का एक बहुत बड़ा पल था। वो इसी उधेड़बुन में घर पहुंचते हैं, और वहां उनकी पत्नी शारदा वो आखिरी चिंगारी लगा देती है जो इस पूरे बदलाव के लिए जरूरी थी। शारदा के इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फतेहचंद को आईना दिखा दिया। बात पेट पालने की नहीं थी, बात अब इज्जत की थी, क्योंकि इज्जत के बिना जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं। बस यही वो पल था। फतेहचंद के अंदर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। एक क्लर्क मर जाता है और एक मर्द खड़ा होता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। और ये बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं था, ये बाहर भी दिख रहा था। लेखक कहते हैं, वो आदमी जो कुछ देर पहले एक बेजुबान जीव था, अब उसका चेहरा मर्दाना लग रहा था, हिम्मत से भरा हुआ, मानो कोई और इंसान हो। इस बार वो बंगले की तरफ भाग नहीं रहे थे, वो चल रहे थे एक मकसद के साथ। हाथ में एक दोस्त से मांगा हुआ डंडा और दिल में एक पक्का फैसला। फतेहचंद सीधे डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं जहां साहब खाना खा रहा होता है, और वो कहते हैं, खाना खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। साहब को समझ आ गया कि सामने खड़ा शख्स अब उसका बाबू नहीं है। और फिर शुरू होता है हिसाब किताब का वो पल।
ये वो पल था जिसका फतेहचंद को शायद खुद भी इंतजार नहीं था। अपनी जिंदगी की पहली और सच्ची जीत का पल। साहब गिड़गिड़ाने लगता है, मैं नशे में था, वो तो मजाक था। लेकिन दूसरी तरफ फतेहचंद की मांग साफ थी, अगर तुम नशे में थे तो अब मैं नशे में हूं। नहीं, माफी नहीं, तुम अपने कान पकड़ोगे। और जैसे ही साहब ने होशियारी दिखाकर डंडा छीनने की कोशिश की, फतेहचंद ने उसके सिर पर एक दे मारा, बस एक। लेकिन वो एक ही काफी था ये बताने के लिए कि अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। सांप को अपने कान पकड़ने पर मजबूर करने के बाद फतेहचंद अपनी जीत का आखिरी दांव चलते हैं। वो कहते हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्हें निकाला नहीं गया, उन्होंने नौकरी को लात मारी। और कहानी इस एक लाइन पर खत्म होती है। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने की कहानी नहीं है, ये खुद को पाने की, अपने आत्मसम्मान को जीतने की कहानी है। ये फतेहचंद की जिंदगी की पहली सच्ची जीत थी। तो सवाल फिर वही है, क्या एक पल का साहस किसी की पूरी जिंदगी को एक नया मतलब दे सकता है?